I am Asma Khan, first year medical student at RGKR Medical College, कोलकाता। तो आज जो टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं दे आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये जो चीज़ें लोग टैकल कर लेते हैं ना, वही एक सीट पाने में बहुत आसान होता है उन लोग के लिए सीट पाना। सो द टॉपिक्स आर डिस्ट्रैक्शन, टाइम टेबल वेरी इम्पॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट, नाइस टॉपिक राइट, यस। तो सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शन का मतलब समझते हैं। हाँ, डिस्ट्रैक्शन कोई भी एस्पिरेंट डिस्ट्रैक्शन वर्ड से एकदम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप, यही सबके दिमाग में आता है। स्पेशली जिन लोग रिलेशनशिप में नहीं होते वो लोग तो ये बोलते हैं हम लोग की लाइफ में तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, फिर भी अच्छा मार्क्स नहीं आता। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंटली तो ये चीज़ समझना इम्पोर्टेंट है कि डिस्ट्रैक्शन इज़ नॉट जस्ट दैट रिलेशनशिप स्टफ। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन वो कोई भी चीज़ है जो आपको पढ़ाई में फोकस नहीं करने दे रही, जो आप पढ़ाई के अलावा कोई भी चीज़ जो आपका अटेंशन सीक कर पा रही है, वो आपका डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? सोशल मीडिया सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, सेकेंड नंबर पे सबसे बड़ा, एक्चुअली फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड्स, स्मार्टफोन्स, ये सब बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शन है। फिर सेकेंड नंबर पे सोशल मीडिया आते हैं सारे। क्यों? क्योंकि आप जितना ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करेंगे, है ना, ऑब्वियसली उतना ज़्यादा आप लोग फालतू की चीज़ों में घुसेंगे, फालतू का स्टफ पढ़ेंगे, है ना। देखो, व्हाट्सएप इंपॉर्टेंट हो गया आजकल के लिए, मुझे पता है कि इतना ज़्यादा ऑनलाइन ही सब लोग पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आप लैपटॉप में भी पढ़ सकते हैं, पढ़ाई तो ऑनलाइन जितना भी है सारा वो सब आप लैपटॉप में पढ़ सकते हैं। और अगर फ़ोन्स में पढ़ना भी है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज़ का ख्याल रख सकते हैं आप चाहें तो, कि आप कुछ इंस्टाग्राम ना चलाएं, आप कुछ फालतू की चीज़ें गूगल ना कर रहे हो, आप फालतू में यूट्यूब ना यूज़ करें। इवन यूट्यूब का ऐप आप हटा सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ एंड्रॉयड्स में। तो ये सारी जो ऐप्स हैं जो आपका फालतू टाइम ले जाते हैं, क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट थी और मुझे पता है कि भाई यूट्यूब में ना ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर तो खैर अलग ही चीज़ हो गई, लेकिन वो भी क्यों ही यूज़ करना है। लेकिन यूट्यूब और इंस्टाग्राम में ऐसे सेटअप होते हैं बैकग्राउंड में कि वो आपकी हर एक एक्टिविटी ना बहुत ही अच्छे से नोटिस कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और जो चीज़ में आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं ना वो आपको बार बार उसी तरीके की चीज़ें दिखाएगा। समझ रहे हैं आप? तो आप एक लूप में फंसते रहेंगे, फंसते रहेंगे, फंसते रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलता यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में कब 1 घंटा निकल गया, कब 2 घंटा निकल गया। तो ऐसी चीज़ें, ये सब भी बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। ठीक, बल्कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए यही एक डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो आई अंडरस्टैंड आजकल इतना ऐसा ज़माना आ गया कि व्हाट्सएप तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक, तो जिस चीज़ से आप बच नहीं सकते उसमें बस ये ध्यान रखिए कि आप सिर्फ काम की चीज़ यूज़ करें। ठीक, अब जो मैं थर्ड डिस्ट्रैक्शन बोलने वाली हूँ दैट इज़ एक्स्ट्रा फ्रेंडशिप। यस, आई नो फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं खुद एक बहुत सोशल पर्सन हूँ जिसके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं। ठीक, लेकिन इस फेज़ में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके सारे दोस्त भी ये चीज़ समझें और आप खुद भी, आपके जो दोस्त हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं साथ में, ठीक है, वो लोग सब समझें ये बात, आप भी समझें, और जो नहीं प्रिपेयर कर रहे उन्हें भी ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके दोस्त हैं तो आपको समझेंगे ही, है ना, वरना तो दे आर नॉट योर फ्रेंड्स अगर वो नहीं समझ रहे। ठीक, क्या समझना है? ये समझना है कि ये जो 1 साल है या ये जो 2 साल हैं, दीज आर द मोस्ट क्रूशियल ईयर्स ऑफ योर लाइफ, जो आज तक क्या आपने लाइफ जी है। ठीक है, इसमें अच्छा करोगे ना तो पूरी लाइफ ऐश है, इसमें स्ट्रगल पूरी लाइफ ऐश, या तो इसमें ऐश कर लो, सारी दोस्तियाँ निभा लो, सब कुछ कर लो, और फिर पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रहो। ठीक है, तो आपका चॉइस है। अब आप अपने सभी फ्रेंड्स को समझा दो जो अच्छे हैं कि भाई देखो, दोस्ती इस टाइम सिर्फ ऐसे चलेगी कि मैं आ सकता हूँ अपनी प्रॉब्लम्स लेकर, तुमको बात करनी है, सॉल्व करना है, वेरी गुड, नहीं करना मत बात करो, कोई बात नहीं, बट यू कैन नॉट कम टू मी विद योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, एंड जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं साथ में फालतू टेंशन नहीं बांटना है कि तेरा कितना हो गया, मेरा तो इतना हुआ है, ये इस टाइप की नॉनसेंस बकवास नहीं। डाउट्स हैं क्लियर कर लो। ठीक है, कुछ अच्छा हो गया शेयर कर सकते हो, है ना, थोड़े दुखी हो तो ठीक है, मूड ऑफ है तो खुद से पढ़ाई नहीं हो रहा, किसी और के रूम में जाके पढ़ लिए, वो सब चीज़ें ठीक है, बट अपनी नेगेटिविटी दूसरे तक नहीं पहुंचानी है। ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं सबसे बड़ी, जो हर एक की ही लाइफ में, रिलेशनशिप हो कि ना हो। ठीक, नाउ लेट्स कम टू द गुड स्टफ, है ना, जो कैन यू कम टू द गुड पार्ट, जो तुम सब सुनना ही चाहते हो डिस्ट्रैक्शन के नाम पे, रिलेशनशिप्स। तो जहाँ तक ये सब बात आता है, देखो जो सब रिलेशनशिप में नहीं है, ब्रावो, बहुत तुमने अपने लाइफ के अच्छे टाइम में वेट कर लिए हो,
रुक गए हो, कंट्रोल कर लियो। जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं भी, ठीक है, इट इज़ ओके, ठीक है, समझ में आता है ये स्टेज ही ऐसा है। मैं खुद अपने साथ में इतने लोगों को देखा है, ऑब्जर्व किया है, ये सब इट इज़ वेरी कॉमन एंड इट इज़ ओके। पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका जो भी प्यार है या फिर जो भी ये रिलेशनशिप है ना, ये आपका लाइफ में रीज़न ना बन जाए कि तेरी वजह से मैं फेल हो गई या तेरी वजह से मैं नहीं बन पाया। आप लोग को कभी ये स्टेटमेंट ना कहना पड़े, ना ही लड़के को ना ही लड़की को, है ना। तो आपका बहुत प्यार भी है तो वो इस पीरियड के बाद भी कंटिन्यू रह सकता है ना। तो प्यार तो जन्म जन्म का साथ होता है, इन 2 ही साल का साथ होना ज़रूरी थोड़ी है। एक्सप्लेन ईच अदर वेरी नाइसली कि भाई देखो, इतने टाइम में तुम भी पढ़ लो, मैं भी पढ़ती हूँ, उसके बाद आप लोग को जो करना है करो। मेरे को तो कभी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी लाइफ सबका अपना राइट है, जिसको जो करना है करो, ठीक है, अपने डिसीजंस हैं। पर अगर कोई आपसे प्यार करता है तो वो समझेगा, है ना, कि भाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मेरी मम्मी मुझसे प्यार करती है इसलिए वो समझती है कि नहीं, अस्मा को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, अभी वो पढ़ रही है, ठीक है। मेरे भाई मुझसे प्यार करते हैं, वो समझते हैं, तो वो मुझको अपनी प्रॉब्लम्स उस ड्यूरेशन में तो नहीं बताए, जबकि मैं घर की संकट मोचन हूँ, सब मुझसे प्रॉब्लम शेयर करेंगे, लेकिन उस टाइम पे कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये इसकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। तो अगर कोई आपका बंदा है या बंदी है, वो आपसे प्यार करता है ना, कोई आपका रिलेशनशिप में है, तो वो समझेगा। और अगर कोई नहीं समझ रहा है तो मतलब आपसे प्यार नहीं करता, फालतू का ड्रामा है, ठीक है। तो बस रिलेशनशिप के लिए इतना ही है कि अगर आपका प्यार है तो आप 1-2 साल के दूर रहने से या 1-2 साल अगर बात नहीं भी करोगे तो कोई फ़र्क आता नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर इट इज़ हाई टाइम कि आप देखो कि नहीं है तो जस्ट गेट ओवर इट, ठीक है। कुछ भी ख़राब चीज़ का पार्ट होने से अच्छा है किसी चीज़ का पार्ट मत रहो, ठीक है। आई थिंक डिस्ट्रैक्शंस के लिए मेनली इतना भी ध्यान दे दोगे ना, इट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। और हाँ, सबसे मेन चीज़ है, मैं भूल गई बताना, जो सबसे मेन डिस्ट्रैक्शन है वो आप खुद हो, आपका खुद का दिमाग है। यस, कुछ भी नेगेटिव आसपास को आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो, है ना। बारिश हो रहा है आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत धूप है आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वैसे ही दूसरे लोगों का बिहेवियर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली ये चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही थी क्योंकि मैं दूसरों के बिहेवियर से बहुत अफेक्ट होने वालों में से हूँ, ठीक है। तो ये एक बहुत नेगेटिव चीज़ है, तो ये मैंने खुद को भी समझाया है बहुत, और मैं तुम लोग को भी सबको यही सजेशन दूंगी कि खुद को कंट्रोल करो सिर्फ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद के ब्रेन को, किसी और को कंट्रोल मत करने दो। किसी ने बदतमीज़ी से बात कर ली, किसी ने कुछ गलत हरकत कर दी, किसी ने कोई बहुत नेगेटिव वाइब्स देता है, कोई हमेशा आपका मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, आपको टीचर ने डांट दिया, बहुत कोई भी नेगेटिव स्टिमुलाई बाहर से जो आता है वो आपके ब्रेन पे डिपेंड करता है कि आप उससे परेशान होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं, ठीक है। छोड़ो ना भाई, ठीक है, क्या पता वो गाली खा के आया हो किसी और से, ऑलरेडी उसका मूड अपसेट हो, आपने कुछ कह दिया, क्या पता आपके टीचर का वाइफ से झगड़ा करके आए हों, कुछ भी हो सकता है ना। तो डोंट जस्ट टेक इट टू योर हेड, ठीक है। बोल दिया, किसको क्या पता, किसको कौन जान रहा है, ठीक है। आज से 5 साल इसके लिए 5 ईयर रूल 5 रूल लगाया करो, ठीक है। ये 5 रूल कहता है कि आज से 5 साल बाद जो भी वो चीज़ आपको अपसेट करी, अगर वो आज से 5 साल बाद आपकी लाइफ में इफेक्ट नहीं डालने वाली है ना, आपको याद नहीं रहेगी, तो 5 मिनट भी उस चीज़ को देना यूजलेस है, ठीक है। तो दैट इज़ इट फॉर डिस्ट्रैक्शंस। लेट्स कम टू टाइम टेबल। हाँ, टाइम टेबल ना बहुत अच्छा मुझे टॉपिक लगा, स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि आजकल ना बहुत गलत टाइम टेबल, मतलब मैं बहुत गलत डेफिनेशन ले रखी थी टाइम टेबल का। पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे लगता था कि अच्छा ऐसे टाइम टेबल लिखो कि 8 बजे उठेंगे, 7 बजे उठेंगे, फिर 6 बजे से 5 बजे तक बायो पढ़ेंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे पूरा सेट कर लो और फिर रोज़ वही फॉलो करना है ना। आज भी यही फॉलो करना है, कल भी 1 हफ्ते तक फॉलो करना है। वो 2 दिन फॉलो होकर तीसरे दिन टाइम हो ही जाता था। कैसा भी टाइम टेबल बना लो, 1 दिन फॉलो होगा, 2 दिन, तीसरे दिन से गायब, बल्कि पहले भी गायब हो जाएगा, एक भी दिन नहीं फॉलो होगा कभी। तो टाइम टेबल का मतलब ये नहीं होता है कि एक सेट कर लो और फिर वो पूरे जीवन आपको फॉलो करना है, नो। टाइम टेबल रोज़ बनना होता है, ठीक है। टाइम टेबल का मतलब होता है कि आप एक डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ रहे हैं, आपका जो पूरा दिन है वो बहुत डिसिप्लिन्ड जा रहा है ना। आप जो फॉलो कर रहे हैं वो एक डिसिप्लिनरी वे है आपका लाइफस्टाइल का, दैट इज़ व्हाट टाइम टेबल इज़, ठीक। क्या करना है, रोज़ रात को सोने से पहले बस 5 मिनट देने, उसमें कल का दिन लिखना है। देखो हर दिन यूनिक होता है, ठीक है, हर दिन यूनिक होता है, हर दिन अलग चीज़ होती है, हर दिन सन भी अलग टाइम पे निकलता है ना। हर दिन आपकी हेल्थ भी डिफरेंट रहती है, हर दिन का क्लासेस डिफरेंट रहते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो हर दिन अलग है तो हर दिन का टाइम टेबल भी अलग होगा। तो रात को सोने से पहले 5 मिनट में लिख लो
कि कल मुझे इतने बजे उठना है, कल मेरे को इस टाइम से इस टाइम तक मैं ये टॉपिक पढ़ूंगी, इस टाइम से इस टाइम तक ये टॉपिक पढ़ूंगी। पूरा कल का प्लान रात को सोने से 5 मिनट पहले बनाना है, ठीक है। बस टाइम टेबल में एक चीज़ कर सकते हो कि आप अपना टाइम टेबल ना पढ़ने का टाइम मोर और लेस फिक्स कर लो, पर जो पढ़ना है वो तो रोज़ ही आपको ऑब्वियसली चेंज करना होगा। कभी आपको फिजिक्स ज़्यादा टाइम के लिए पढ़ना होगा, कभी आपको केमिस्ट्री ज़्यादा टाइम के लिए पढ़ना होगा। स्टडी आवर्स सेम रख सकते हो, पर टाइम टेबल आपका रोज़ बनना है, ठीक। एक चीज़ इसमें ध्यान रखना कि रोज़ जो आप सेट करोगे ना, वो मोस्ट प्रोबेबली 99% लोगों का नहीं पूरा होता है, ठीक। आपका होता है, वेरी गुड। नहीं होता है तो आपको बिल्कुल भी ना हताश नहीं होना, ठीक है। कोई बात नहीं, जो रह गया वो नेक्स्ट डे में ऐड कर लेना, ठीक, पर कंप्लीट ज़रूर करना है अपना जो प्रायोरिटी लिस्ट है, ठीक है। नाउ लेट्स गेट टू टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट की जो बात है ना, टाइमली खाना खाओ, टाइमली सो, टाइमली उठो, यू नो, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये बहुत सच बात है, ठीक है। इसको अगर अच्छे से फॉलो करोगे ना तो टाइम मैनेजमेंट का कोई दिक्कत ऐसा आएगा ही नहीं। जो आप टाइम टेबल बना रहे हो ना, बस दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक। अब एक चीज़ जो टाइम मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट है बताने लायक, वो ये है कि क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना कम टाइम होता है, इतना ज़्यादा पढ़ने को होता है, क्लासेस भी रिवाइज करनी है, टेस्ट भी आ रहा है, उसके लिए भी पढ़ना है ना। तो देखो, क्लासेस रोज़ करना मस्ट है, ठीक है। जब तक आपको ये नहीं लग रहा कि कोई चीज़ आपकी 100% स्ट्रॉन्ग है, तब तक आपको क्लासेस के लिए पढ़ना है, ठीक। क्लासेस मतलब अटेंड करनी है, ठीक है। तो क्लासेस अटेंड करने का टाइम तो अलग से रख दो। उसके बाद जो टाइम आता है दैट इज़ आप जब घर आ गए या फिर रूम पे आ गए, तो आप फटाफट से रिफ़्रेश हो, जितना भी आपको कम से कम टाइम लग सकता है वापस से अपना वो ऑरा गेन करने का, जिसमें पढ़ाई हो सके। फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करना है। सबसे पहली चीज़ जो आप पढ़ोगे दैट इज़ आप अपनी क्लासेस रिवाइज करोगे, ठीक। एक बार आपने अपनी क्लासेस अच्छे से रिवाइज कर ली, उसके बाद आपके पास अगर टाइम है, अगर टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट डे अगर टाइम बचता है तो यू हैव टू स्टडी फॉर टेस्ट, ठीक है। टेस्ट कभी भी प्रायोरिटी मत बनाना, ठीक है, क्योंकि जो अभी पढ़ रहे हो वो भी तो किसी टेस्ट में आएगा ना। लेकिन अगर अभी वो याद नहीं करोगे ना, तो वो क्लास एकदम यूजलेस हो जाएगी जितना भी आपने पढ़ा, ठीक है। देन यू हैव टू स्टडी फॉर टेस्ट। टेस्ट के लिए भी सपोज आपने जितना आज टारगेट रखा था अच्छे से पढ़ लिया, एंड यू आर लेफ्ट विद टाइम, तो तुमको फिर पढ़ना है जो पहले हुआ था, एकदम बहुत पहले हुआ था और तुम लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग से थोड़ा निकल चुका है, ठीक है। दैट इज़ हाउ यू हैव टू मैनेज योर टाइम, अपना क्या क्या पढ़ना है कितना टाइम बचने पर, और इससे ज़्यादा टाइम तो नहीं बचेगा। और अगर फिर भी बचता है तो फिर IIT JEE के क्वेश्चंस भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दैट इज़ all for the main topics. Now let's get to your subject wise, subject specific topics. नहीं है तो टाइम अपना क्या क्या पढ़ना है कितना टाइम बचने पर, और इससे ज़्यादा टाइम तो नहीं बचेगा। और अगर फिर भी बचता है तो फिर IIT JEE के क्वेश्चंस भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दैट इज़ all for the main topics. Now let's get to your subject wise, subject specific topics. For physics you guys have wave optics. तो वेव ऑप्टिक्स ना थोड़ा इस टाइप का चैप्टर है कि थोड़ी मतलब वो थोड़ी हिचकिचाहट देगा, ठीक है। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नहीं कह सकते मुश्किल है, यही है कि थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा ना ऐसे है, समझना होगा आपको, उसमें दिमाग लगाना होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो वहाँ पर थोड़ी हिचकिचाहट होती है, थोड़ी घबराहट होती है, चीज़ें एक बारी में याद नहीं होती, तो डरना नहीं है, ठीक है। एक बारी में नहीं याद होती तो दोबारा याद करना है, 3 बार करना है, 4 बार करना है, डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। तो बस बार बार करने से घबराना मत, ठीक है। बार बार कर लोगे ना आराम से, हर बार जब करोगे तो लगेगा ओ ये तो आसान था, थर्ड टाइम जब करोगे तो लगेगा ओ ये तो कितना आसान था, मैं कैसा हूँ, अभी तक हुआ नहीं मुझसे, ठीक है। तो बार बार करने पे वो बहुत आसान हो जाता है चैप्टर, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है उसमें, ठीक। क्वेश्चंस मस्ट, डाउट लेना, क्लियर करना मस्ट, ठीक है। नाउ लेट्स गेट टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में यू हैव पी ब्लॉक एलिमेंट्स, रटने वाला चैप्टर है, बार बार रिवीजन करो, टेस्ट से पहले रात को ही पढ़ के जाना है ज़रूरी, एग्ज़ाम से पहले पूरा इनऑर्गेनिक हमेशा पढ़ के जाना होता है, ठीक है। पी ब्लॉक तो यही है कि बार बार करो, लिख लिख के करो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। उसमें और कोई ये नहीं है। हाँ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, मतलब पहले याद कर लो और फिर तुरंत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, तो उससे ये कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा याद हो रहा है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक में बस यही तरीका है। फिर फॉर बायोलॉजी यू हैव इकोसिस्टम, नाइस चैप्टर, मज़ा आता है करने में, ठीक है। उसको समझने में भी मज़ा आता है, उसको
NCERT से रीड करने में भी मज़ा आता है, मतलब NCERT ही कर लोगे ना सिर्फ, इकोसिस्टम में उतना भी काफ़ी होगा। एक्स्ट्रा चीज़ें आराम से सिर्फ जो टेस्ट पेपर्स होते हैं उनसे जो मिलती हैं वो लिख लो, बाकी ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मज़ेदार चीज़ है, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है लेकिन पूरा ही ईजी है, ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो बस याद करने में थोड़े से एफर्ट देना और फिर रिवाइज़ करना, क्योंकि लेंदी है तो भूलोगे तो हो ही, ठीक है। और डाउट्स हर चीज़ में हमेशा मस्ट हैं। आई ऑलवेज से डाउट्स लोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि डाउट्स ही तो वो चीज़ है जो आप यहाँ पर सीखने के लिए आए हो, जिसके लिए आप पैसा दे रहे हो, ठीक है।